एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो जाता है सुबह के 5 बजे से। और आज रात में कोई कटिंग पिटिंग नहीं हुई थी हमारी, यानी कि सब्जी की, क्योंकि सुबह में बनने थे छोले। तो इसलिए सुबह प्याज तो काट के रख नहीं सकते हैं, कोई ग्रीन वेजिटेबल होता है तो उसको काट के रख लेते हैं, क्योंकि प्याज तो स्मेल करने लगता है। तो सुबह के सुबह ही काटना था। तो यहाँ पे कटिंग पिटिंग हो गई है और तड़का भी लग गया है छोले के लिए। और तड़के के लिए लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने डाला है और हींग डाला है। उसके बाद से प्याज को भून लिया है, नमक और टमाटर भी डाल दिया है साथ में। और इधर माही को भी उठा दिया गया है। बेचारा लड़का, बहुत ही तरस आती है मुझे तो, खुद पे ही तरस आती है सुबह सुबह उठने में क्योंकि सुबह उठने में ना थोड़ा सा तो आलस लगता है यार। तो यहाँ पे माही को ब्रश दे दिया गया था कि आप जल्दी से ब्रश कर लो, वरना लेट हो जाएगा। और दूसरे साइड मैं बना रही थी सब्जी। तो यहाँ पे प्याज टमाटर भुन चुका था, तो अब टाइम था मसाले डालने का। तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक तो पहले से ही डाल दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मसालों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और छोला भी बॉयल हो चुका है, पहले ही बॉयल करके रख लिया है मैंने, जब तक कटिंग पिटिंग चल रही थी। और छोला थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा पनीर इसमें। और पनीर को भी हल्का सा भून लिया गया है, तवे पे सेक लिया गया है, डीप फ्राई नहीं किया गया है। तो मसाला पक चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोले। और छोलों के साथ पूरियाँ बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया था और पूरियाँ बेल के रख ली थी। अब नंबर था तो उसको तलने की। तो यहाँ पे मैं एक एक करके फ्राई करूँगी, मतलब तलूँगी पूरियों को। और कढ़ाई थोड़ा सा छोटा है तो एक बार में एक ही पूरी डालूँगी, वरना अच्छे से फूलेगा नहीं। वैसे भी पूरियाँ मेरे से सही से फूलती नहीं हैं, कभी कभार तो नहीं फूलती हैं, लेकिन आज अच्छी फूल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने माही के खाने के लिए पूरियाँ तल ली थी और माही के टिफ़िन के लिए भी तल ली थी मैंने। और हमें खाना था बाद में, तो हम अपना बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे सब्जी भी बन के हो चुका है तैयार। तो मैंने सोचा कि लाओ लगे हाथ इसको पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में, क्योंकि दोपहर में कुकर में बनेगा चावल। तो यहाँ पे सब्जी को मैंने निकाल लिया था और माही भी नहा वहाँ के आ चुके हैं और पापा इनको कर रहे हैं तैयार। तो फटाक से माही को दे देते हैं इनका नाश्ता, क्योंकि माही को खाने में तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो इसलिए मैंने दे दिया था कि अपना तैयार होते रहिए और खाते रहिए। तो यहाँ पे पापा माही के लगे हुए हैं इनको नाश्ता कराने में। अगर छोड़ दिया जाए तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं और बस आके चली भी जाए शायद उतनी देर में। तो इसलिए बैठ के खिलाना पड़ता है कि खा लो बेटा जल्दी से। और फिर मैं आ गई थी बिस्तर सही करने। तो मैंने अपने रूम का बिस्तर सही कर दिया था और शाम को ये कपड़े फोल्ड करके रखे थे मैंने बेड पे। रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार कल लगा लेंगे अलमारी में। तो सारे कपड़े मैंने लगा दिया अलमारी में, और बचा है मेरा वाला कपड़ा, तो मैं इसे ले जाके रखूँगी अपने अलमारी में। और फिर ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अभी मैंने माही का टिफ़िन नहीं पैक किया है। तो फ्रूट के लिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ सेब, और एक ही सेब रखा जाता है, लेकिन इसमें से भी 2-4 टुकड़े ना माही के बच के वापस घर आ जाते हैं। तो ये लड़का ना बस खाने पीने को लेके इसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अभी भी माही का नाश्ता चल ही रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ तो चल के नहा लेती हूँ। तो मैं चली गई थी नहाने और फिर आ गई थी नहा के। और सुबह सुबह में ज़्यादा केयर तो नहीं हो पाता है। सुबह नहाने का एक तो ये रहता है कि जल्दी जल्दी में नहाना होता है और जल्दी जल्दी में आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं।
तो मैंने सोचा कि लाओ यार मॉइस्चराइज़र तो कम से कम लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ टोनर, और जिससे पोर्स के लिए सही रहता है। पोर्स थोड़े से ओपन है मेरे फेस पे, तो मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ यहाँ पे टोनर के बाद। और ये भी आ गए थे नहा वहाँ के, तो ये भी अपना कर रहे हैं स्किन केयर। क्योंकि भाई मुझे अकेले अच्छे दिखने का कोई वो नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा और मेरे पति दोनों साथ साथ अच्छे दिखें। तो इनका भी मैं अपने साथ साथ इनका भी ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपना हो गई थी तैयार, और लास्ट में लगा रही हूँ लिप बाम। तो माही का भी नाश्ता ख़त्म हो चुका है। फिर हम दोनों आ जाते हैं पूजा करने, और साथ में पूजा करने में मुझे अच्छा लगता है। तो कोशिश रहती है कि हर दिन साथ में पूजा कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि हर दिन साथ में पूजा कर पाएँ, क्योंकि कभी काम ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, तो इस चक्कर में इधर उधर हो जाती हैं। मतलब कभी मैक्सिमम टाइम ये सुबह ही पहले पूजा करते हैं मेरे से, और जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो इनके साथ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर इन लोग के जाने के बाद करती हूँ पूजा। तो आज का पूजा हमारा साथ में हो गया है। और माही को देखें ज़रा, माही क्या कर रहे हैं। कहाँ है, क्या हो रहा है? लगा लिया बेटा, क्रीम लगा लिया आपने? इधर देखिए, टिफिन खा के आना है, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, बाल कंघी कर लिया? मम्मा देखिए, बड़ा बॉल के नीचे छोटा बॉल कंघी कर लिया आपने? लग तो नहीं रहा है। इधर आइए, पापा ने किया है। इधर आइए। एक सेकंड। फिर माही को भी बुला लिया जाता है भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पे माही को भी ब्लेसिंग्स दे दी गई हैं भगवान जी से लेके, और फिर इनका टाइम हो जाता है स्कूल के लिए निकलने का। और लास्ट में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है बच्चे का। तो अभी इनका मुंह का जो बाइट है ना वो चल ही रहा है। तो ये चले गए थे पानी पीने के लिए कि जल्दी से पानी से निकल लिया जाए मुंह के बाइट को, लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ है भाई। तो ये लोग चले जाते हैं बस स्टॉप, मतलब माही के पापा और माही। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। जब तक ये छोड़ के आए तब तक मैं चाय बना लूँ, क्योंकि इसके बाद हमारा होता है सुकून से चाय और नाश्ता, क्योंकि जल्दी नहीं होती है। अभी इसी बीच 1 घंटे का टाइम होता है, तो हम लोग आराम से अपना चाय नाश्ता करते हैं। और फिर गैस का ये वाला फ्लेम ना कभी कभी जलता नहीं रहता है, तो थोड़ा सा उसको चाकू दिखाना पड़ता है तब जाके वो जलता है। तो यहाँ पे रख दिया था चाय बनने के लिए मैंने, और इनके लंच के लिए रोटी लेके जाएंगे ये, क्योंकि पूरी अभी खा के जाएंगे, फिर दोनों टाइम पूरी खाना सही नहीं है। तो यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ मैं इनके लिए, और चाय भी इधर बॉयल हो रहा है। तो चाय पत्ती तो डाल दिया था मैंने, अदरक डाला नहीं था। और इतने में ये आ जाते हैं माही को छोड़ के, और कूट रहे हैं ये यहाँ पे अदरक, क्योंकि अदरक कूटने के लिए मेरा हाथ खाली नहीं था। तो चाय में पड़ गई है अदरक, और थोड़ा सा इसमें जाएगा चाय वाला मसाला, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मसाले वाली चाय। और दूसरे साइड मैं इनका रोटी बनाने के बाद बेलने लग गई थी पूरियाँ हम दोनों के लिए। तो यहाँ पे मैं बेल रही थी और ये सेक रहे थे पूरियाँ। तो इस तरह से हम दोनों मिलके सुबह का सारा काम निपटा लेते हैं। सुबह का या हर दिन का हम दोनों ही मिलके करते हैं सारा काम, तो मुझे भी आसानी होती है। और इनको ये है ना, ये खाली बैठे इनको रहा नहीं जाता है। मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ तो ये नहीं बैठेंगे, इनको अच्छा नहीं लगता, खुद उठ के आ जाएंगे मेरे पास मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो मुझे भी मतलब अच्छा फ़ील होता है। अगर आपको कोई इतना वैल्यू दे रहा है तो किसी को भी अच्छा फ़ील होगा ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे पूरियाँ ये तल रहे थे, और चाय मैंने सोचा कि चाय जल जाएगी यार, चलो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। तो चाय को मैंने निकाल लिया था, और ये चाय लेके चले गए थे हॉल में। और फिर यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पूरियाँ, और छोले भी निकाल लिए थे कि दोनों एक ही थाली में खा लेंगे। क्या ज़रूरत है 2 प्लेट करने की, 2 दुलना पड़ जाएगा मुझे तो इस तरह से हम दोनों ने मतलब नाश्ता किया बैठ के। और अब इसके बाद थोड़ी देर हम चलाएंगे रील्स देखेंगे दोनों मिलके, फिर इनका टाइम हो जाएगा ऑफिस के लिए निकलने का। तो सुबह सुबह का कुछ इस तरह से होता है हमारा रूटीन।
और हम दोनों मिलके सारा काम निपटा लेते हैं अच्छे से। फ्रूट में क्या ले जाएंगे? 8 बजे ऑफिस नहीं जाना है। तो मैं तो हर दिन यही चाहती हूँ कि ऑफिस ही ना जाए। लेकिन क्या ये तो हो ही नहीं सकता है, ऑफिस तो जाना ही है, ऑफिस जाए बगैर काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पे इनका टाइम हो जाता है और ये तैयार होने लगते हैं और शर्ट में पता नहीं क्या क्या चिपका रखा है इन्होंने। बच गया गिरने से। तो इनका टिफ़िन रख दिया था मैंने और आज ये फ्रूट में कुछ ले नहीं जाएंगे तो बस छोले और पूरी रख दिया था मैंने। और फिर ये निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और पीछे भी धागा चिपका हुआ था और आगे भी धागा चिपका हुआ था, तो जाते जाते मैंने उसको निकाल दिया था और फिर ये चले गए थे ऑफिस। लिफ्ट भी आ गई थी। बाय बाय। अभी का मौसम फॉगी फॉगी सा हो रखा है, जैसे ठंड में नहीं, सुबह सुबह जैसे पूरा धुंधला धुंधला सा लगता है वैसे ही लग रहा है इस टाइम पे यहाँ पे। और सुबह होते ही काम शुरू हो जाता है, खटर पटर वाला यहाँ शुरू हो गया है। दिन जैसे ही निकलेगा काम शुरू। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 बज रहे हैं और माही चले गए स्कूल, ये भी चले गए ऑफिस और मेरा लगभग काम हो गया है। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, मैं उसको निपटाऊंगी। और अभी मुझे ना नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी मैं। तो देखते हैं, जल्दी से काम निपटाते हैं, फिर नींद आती तो है लेकिन अगर सो पाए तब तो देखेंगे। अगर थोड़ी देर सो लूंगी तो। ये दोनों लोग तो चले गए और इनके जाने के बाद मैं आ जाती हूँ फटाक से किचन में, क्योंकि आज मतलब नींद सी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी से काम निपटाते हैं और देखेंगे, सो पाएंगे तो सो जाएंगे, क्योंकि वीडियो भी एडिट करना होता है और वीडियो एडिटिंग में मतलब टाइम लग जाता है, 2 घंटे मतलब लग जाता है यार, टाइम तो लग जाता है। तो मैंने कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था, तेल नहीं था सॉरी, घी था, तो उसको मैंने रख दिया था। वैसे रिफ़ाइन एक बार यूज़ करके ना फेंक देती हूँ, नहीं रखती हूँ उसको। तो घी था तो रख लिया था यार। वही है कि अगर पानी में मक्खी गिर जाए तो उसको फेंक देते हैं, दूध में गिर जाए तो मक्खी निकाल के दूध रख लेते हैं, तो वही वाला हाल है। तो मम्मी यहाँ पे मना करती है कि रिफ़ाइन मत यूज किया करो। वैसे मैं करती भी नहीं हूँ, कम ही करती हूँ। तो कढ़ाई को मैंने खाली कर दिया था और गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर इधर वाला काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो जितनी स्पीड में काम दिख रही है ना वीडियो में, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। ये तो वीडियो का स्पीड थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, वरना आप साफ़ सफाई ही देखते रह जाओगे बस। तो इधर वाला काउंटर मैंने साफ़ कर लिया था और अब बचा था बर्तन और ये अदरक कूटने वाला खलबट्टा। तो इसको भी मैं टाइम के टाइम धुल के रख देती हूँ, दोनों टाइम का। जब भी उसमें अदरक या लहसुन कूटती हूँ तुरंत के तुरंत धुल दो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और फिर ये बचा हुआ था किचन वाला कपड़ा, इसको भी धुलने की ड्यूटी रोज़ की ही होती है, क्योंकि ज़रूरी होता है भाई, कपड़ा साफ़ होना चाहिए किचन वाला। तो इसको भी मैं दोनों टाइम का धुल के रख देती हूँ, मतलब सुखा लेती हूँ। तो इस तरह से किचन की सफाई हो चुकी है मेरी और कपड़ा मैंने ले जाके बाहर फैला दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक